विचारों की शक्ति और शरीर की शक्ति। और इन तीन शक्तियों के संगम से हम खुशियां कैसे हासिल करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अध्यात्म के असली मायने नहीं जानते। आप लोग जानते हैं अध्यात्म को, हाउ टू डिफाइन अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैंने इसलिए इस पर चर्चा करना उचित समझा कि मुझसे अभी कई लोगों ने कहा कि हाउ टू डिफाइन स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म है क्या, चंद शब्दों में बताइए। अक्सर ये चीज पूछने पर लोग शब्दों को ढूंढने लगते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि जैसे कि अध्यात्म की बात होती है आपके घर में या किसी के भी घर में, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये आदमी कुछ अध्यात्म की बात कर रहा है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ इसका दिमाग ढीला हो गया है। पहला विचार ये आता है। दूसरा विचार ये आता है कि शायद ये कुछ धार्मिक हो गया है। तीसरा आता है कि ये घर बार छोड़ देगा, पर्वत पे जाकर बैठ जाएगा। चौथा ये आता है कि ये सब कुछ त्यागना चाहता है, भागना चाहता है, पलायनवाद, कि ये पलायन करना चाहता है जीवन से। और एक और विचार आता है कि ये बैरागी हो रहा है, ये वैराग्य में जीना चाहता है। तो इसको बड़ा नकारात्मक रूप से समाज में लिया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि हम जानते ही नहीं कि अध्यात्म के असली मायने क्या है। तो आज ये चर्चा करते हैं कि इसके असली मायने क्या है। तो शायद अगर हम इसको स्पष्ट कर दें तो हम भी और आप भी ये जान जाएं कि अध्यात्म जो लोग समझते हैं वो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले ये बताएं कि अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। अभी अभी हमारे हैप्पीनेस गार्जियन ने बताया कि अपने को जानो, तो अध्यात्म का मतलब होता है आत्म अध्ययन, यानी कि अपना अध्ययन करना। और जब भी कोई व्यक्ति अपना अध्ययन करना शुरू कर देता है तो वो बाकी लोगों से एकदम अलग दिखने लगता है। और जैसे ही अलग दिखता है वैसे ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम में से 99.9% लोगों की दिनचर्या या उद्देश्य एक होते हैं कि जन्म लेने के बाद हमें पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का उद्देश्य ज्ञान लेना नहीं है, ज्ञानी बनना नहीं है, एक कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेना और एक या फिर एक नौकरी ले लेना, ये एम है। उसके बाद नौकरी करना है तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें अपना आर्थिक विकास, मानसिक विकास और एक प्रगति करनी है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि किसी तरह से 2 वक्त की रोटी चल जाए या किसी तरह से उल्टे सीधे तरीके से कुछ पैसे आ जाएं तो हम परिवार चला रहे हैं। उसके बाद तीसरा उद्देश्य होता है कि विवाह हो जाए। विवाह का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम अपनी औलाद के रूप में कुछ अच्छे लोगों को इस दुनिया में छोड़ के जाएं या एक समुदाय या ग्रुप हाउसिंग में बिलीव करें, बल्कि उसका कुछ और मतलब होता है। तो जो सांसारिक आदमी होता है वो जितने लोग होते हैं उनका एक ही प्रोटोकॉल होता है कि इस तरह से पैदा होना और इस तरह से करते करते आप रिटायर हो गए, या प्राइवेट के आदमी है तो आपने काम छोड़ दिया, फिर 70-80 साल के हो गए, अगर खिंच गए 90 तक, उसके बाद आपकी मृत्यु हो गई। तो एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल लेकर के इसको बोलते हैं सांसारिक व्यक्ति। तो फिर ये प्रश्न पूछा मुझसे कि ये बताइए कि आध्यात्मिकता और सांसारिकता में क्या फर्क है। तो मुझे ये समझ में आता है कि जो सांसारिक व्यक्ति होता है उसका जो प्राइमरी एम होता है वो होता है भोजन कमाना। प्राइमरी एम होता है भोजन कमाना। जैसे जानवर भी भोजन के लिए आता है तो हम लोग भी भोजन कमाना। पैसे कमाने का मतलब है मनी इज ए फॉर्म ऑफ फूड। फूड को आप कन्वर्जन कर दिया मनी में
तो ये हो गया मनी, लेकिन बेसिकली तो हम फूड कमा रहे हैं। तो सांसारिक आदमी भोजन कमाता है, लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं, जैसे कि प्रसन्नता, जैसे कि संतुष्टि, जैसे कि शांति, जैसे कि कोई भी भावना, उसके ऊपर हम बुरी तरीके से दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, वो दूसरों से भीख मांगता है। तो एक सांसारिक आदमी केवल भोजन कमाता है, बाकी चीजों के लिए निर्भर होता है दूसरे लोगों पर। लेकिन जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो इसका उल्टा करता है, वो प्रसन्नता कमाता है, सुख शांति कमाता है, संतुष्टि कमाता है, सेटिस्फैक्शन, भावनाएं, ये सब कमाता है, लेकिन भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। रिवर्स हो गया। लेकिन अगर वो पूर्ण आध्यात्मिक हो जाता है तो यहां तक कि भोजन की व्यवस्था भी वो स्वयं कर लेता है, यानी कि वो हर तरह से निर्भर हो जाता है अपने ऊपर, वो दूसरों के ऊपर अपनी निर्भरता त्याग देता है। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूं सांसारिक होने में और आध्यात्मिक होने में। अब इसके बाद जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं वो हमेशा जरा जरा सी चीज के लिए बाहर देखते हैं, उनका जो विजन होता है वो अपने अंदर नहीं होता। एक मछली से पूछो कि सागर क्या है तो कहेगी ये छोटा सा ये कमरा है, इसमें तैरना है, यही सागर, इसके आगे उसको नहीं दिखता, वो अपने अंदर नहीं देखती। तो सांसारिक व्यक्ति जरा से जरा सी बात के लिए, आपको मनोरंजन चाहिए तो आप पिक्चर देखने जाएंगे, मॉल जाएंगे, हमेशा बाहर हर चीज को तलाशते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तलाश अपने अंदर हो जाती है, यानी कि जो सांसारिक प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल के बीच में या पहले या बाद में जब भी आपके मन में ये विचार आने लगे कि आप स्वयं को तलाशने लगे, प्रसन्नता का स्रोत अपने अंदर तलाशने लगे और अपना अध्ययन करने लगे, तो समझ लो कि आध्यात्मिकता की शुरुआत हो गई। लोग क्या सोचते हैं कि जब सारी चीज हो गई तब वो पहाड़ पे चला गया, वो अध्यात्म की खोज में चला गया। ऐसा नहीं है, ये सारी गलतफहमियां हैं, ये सारी गलत बातें हैं। एक चीज और लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन स्टैटिक हो गया, स्थिर हो गया, वो एक जगह पर रुक गया, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। अध्यात्म का मतलब ही होता है कि विचारों की गहराई इतनी ज्यादा होती है कि चेंजेस, परिवर्तन बड़े फास्ट होते हैं। एक सांसारिक आदमी के परिवर्तन क्या होते हैं? बच्चा हुआ, बच्चा होके पढ़ा, पढ़ा होके नौकरी करी, नौकरी करके विवाह हुआ, बच्चे हुए, उसके बाद उसने मकान बनाया, उसके बाद घर में वस्तुएं लाया, उसके बाद बच्चों को सेटल कराया, उनकी शादी करी, बुढ़ा हो गया, मर गया, उसके ये परिवर्तन होते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक आदमी के परिवर्तन हर क्षण पे होते रहते हैं। अध्यात्म का मतलब ही है कि आप सतह पर नहीं रहते हैं, सरफेस पे नहीं रहते हैं। एक सांसारिक आदमी सरफेस पर रहता है, सतह पे, उसकी सोच सतही होती है, और एक आध्यात्मिक आदमी की सोच बड़ी गहरी होती है। तब आप हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि गहरी सोच तो एक विशेषज्ञ की भी होती है, स्पेशलिस्ट की, एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, तो क्या वो स्पिरिचुअल है? या ये आप कह सकते हैं कि गहरी सोच या शोध फिलॉसफर का भी काम होता है? तो क्या एक फिलॉसफर स्पिरिचुअल है या उसके अंदर अध्यात्म है? इसका आंसर है कि उसके अंदर मॉडिफाइड स्पिरिचुअलिज्म है। रियल स्पिरिचुअलिज्म में गहराई के साथ, अध्ययन के साथ एक चीज और होती है, और वो होती आनंद। जब आप आनंद का स्रोत अपने अंदर ढूंढते हैं तब आप अपने अंदर गहराई में जाते हैं, और उस गहराई में आपको आनंद मिलने लगता है। तो जो रिसर्चर है वो भी गहराई में जा रहा है, लेकिन वो अपने अंदर की गहराई में नहीं जा रहा है, वो दूसरे की गहराई में जा रहा है। एक फिलॉसफर है, वो अपने अंदर की गहराई में भी जा सकता है, लेकिन उसके अंदर प्लेजर नहीं,
आनंद नहीं। ये डिफरेंस है एक फिलॉसफर में, एक स्पेशलिस्ट में और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में। अध्यात्म में लोग कहते हैं कि संसार से वो व्यक्ति अलग हो जाता है, इसका ठीक उल्टा है। वो व्यक्ति जीवन में और ज्यादा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में जान जाता है और अपने बारे में जानकर आनंदित होने लगता है। उसके परिवर्तन रुकते नहीं है। सांसारिक आदमी सोचता है कि अब देखिए हमारे बच्चे की शादी हुई, अब देखिए उसके बच्चा हुआ, ये परिवर्तन हो रहे हैं। उस आध्यात्मिक व्यक्ति के में एक एक क्षण में परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उन चेंजेस से वो अफेक्टेड नहीं होता। चेंजेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बगैर चेंज के लाइफ में कुछ है ही नहीं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, चेंज एंड बैलेंस। ये दोनों चीजें आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कोई दुख हुआ तो वो दुखी नहीं होता, कोई बहुत खुशी की बात हुई तो बहुत खुश नहीं होता है, अंदर ही अंदर आनंदित होता रहता है, अंदर ही अंदर मजे लेता रहता है। और क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आने लगती है कि वो धीरे धीरे एनलाइटन हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। और जब व्यक्ति एनलाइटन या कॉन्शियस होता है तो एक चीज होती है कि वो एक जगह पर बैठा बैठा दूर की बात जान लेता है। ब्रह्म का ज्ञान होते ही उसे ब्रह्म की बात पता लगने लगती है। बड़े रैपिड चेंजेस होते हैं उसके अंदर और उसको मुक्ति मिलती है। अब मैंने ये शब्द बोला मुक्ति, इसमें लोगों को ऐतराज होता है ये सारे शब्द बड़े डेंजरस हैं, जिसकी वजह से आपके घर में आपका अगर 10-15 साल का बच्चा कह दे कि मैं अध्यात्म की ओर उन्मुख हो गया तो आप दूसरे दिन परेशान होके ज्योतिष और डॉक्टर हर जगह जाने लगोगे, मेरा बच्चा पथभ्रष्ट हो गया, पता नहीं क्या होगा उसका, आप परेशान हो जाओगे। कोई पति कहता है मैं अध्यात्म की ओर, तो दूसरे दिन से उसकी पत्नी कहती है ये सब क्या कर रहे हो, वो उसका माइंड डाइवर्ट करने लगती है, कहीं ये चला ना जाए, अपनी गिरफ्त से निकल जाएगा। वो गलत सोच समझते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है उस मुक्ति का क्या मतलब है या उस मोक्ष का क्या मतलब है। हम लोग बचपन से मोक्ष की बात करते आए, मुक्ति की बात करते आए, हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि इस मुक्ति का अभिप्राय क्या है। उस मुक्ति का अभिप्राय है कि हमें पर निर्भरता से मुक्ति मिले। मुक्ति का असली तात्पर्य होता है दूसरों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उससे हमें आजादी मिलना। वरना हम छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पे, समाज पे, लोगों पे, सब पे निर्भर रहते हैं। तो मुक्ति का मतलब आज से जान लीजिए, मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि संसार छोड़ के पहाड़ पे चले गए, पहाड़ छोड़ के ऊपर चले गए तो हमें मोक्ष मिल गया, ये मुक्ति नहीं है, हमने गलत समझा। मुक्ति का अभिप्राय है कि हम अपने आप ही, जैसे पुराने जमाने के ऋषि मुनि होते थे, कंदमूल फल भी ढूंढ लेते थे। वो पहाड़ पे इसलिए जाते थे कि उनकी निर्भरता खत्म हो जाती थी, वो सरवाइव कर सकते थे वहां पे, इसलिए वो जाते थे कि अब हमें मुक्ति मिल गई, अब हम सरवाइव कर सकते हैं। एक सांसारिक आदमी को आप पहाड़ पे भेज दीजिए, या तो पागल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो इतना निर्भर है सब पर, तो वो अपना जीवन जी ही नहीं सकता। आध्यात्म में कोई जरूरी नहीं है आप भीड़ के अंदर रह के, समाज के अंदर रह के, अपने घर के अंदर रह के आप आध्यात्मिक हो सकते हो। सारे काम जो सांसारिक व्यक्ति कर रहा है वो काम करते हुए आप आध्यात्मिक हो सकते हो। आप बाहर भी रह सकते हो और भीतर भी रह सकते हो। लेकिन जब आप भीतर होते हो तो आपको बाहरी साधनों पर कोई निर्भरता नहीं रहती, आनंद का स्रोत आपके अंदर है, उसी को आप एंजॉय करते रहते हो। अध्यात्म बता दूं अंत में कि दो किस्म का होता है। ये पूर्णतया जो बातें मैं कह रहा हूं ये मेरी अपनी है। अध्यात्म दो तरह का होता है, ये मेरा मानना है। एक होता है आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। एक होती है आध्यात्मिक कला, स्पिरिचुअल आर्ट। आध्यात्म का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्म का मंदिर में, मस्जिद में इबादत करना, पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर ईश्वर से मतलब है भी अध्यात्म का,
तो सिर्फ इतना मतलब है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। इस सत्य को पहचानना, उस आडंबर में जाना अध्यात्म नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान वह विज्ञान है जब व्यक्ति ये जान लेता है, अपने सेल्फ को प्रकृति के विज्ञान से जोड़ लेता है। वो जान लेता है कि ब्रह्मांड में उसकी स्थिति क्या है, कुछ नहीं, वो एक छोटा सा कण है। शायद एक बालू का एक ढेर लगा हो और आप हाथ डालें उसमें बालू लगेगी, उससे भी छोटा जो कण होता है, उससे ज्यादा अस्तित्व तो आपका है नहीं इस यूनिवर्स में। आप लाख कहें कि आप यू आर समथिंग, बड़ा ईगो होता है कि मैं कुछ हूँ, ये ग्रह हैं, इन ग्रहों को मुझ में इंटरेस्ट है, मेरा सूर्य ऐसा है, मेरा शनि ऐसा है, मेरा मंगल ऐसा है। तो ये सब हमारा ईगो बोलता है कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति ये जान लेता है कि हम नश्वर भी हैं और हम कुछ हैं भी नहीं। ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस समय आप जान लेते हो आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में, तो आप हमेशा ये जाने रहते हो कि क्या कहते हैं, किसी भी वक्त हमारी मृत्यु हो सकती है, हम नश्वर हैं, हम कुछ है नहीं, तो आप दुखी नहीं होते। यहीं पर एक सांसारिक व्यक्ति होता है, उसको ये ज्ञान नहीं होता है, तो उसको जरा सी मुसीबत पड़ती है तो बड़ा दुखी हो जाता है, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा तो होना ही नहीं था। तो उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये तो होना ही था। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान से जोड़ने पर आपको पता लगता है कि आप कुछ भी नहीं है, नश्वर है। ये ज्ञान होना आध्यात्मिक विज्ञान है। और आध्यात्मिक कला क्या है? आध्यात्मिक कला है अपने अंदर प्रवेश करना और यह जानना कि हम इस ब्रह्मांड से अपने को कैसे जोड़ सकते हैं और अपने अंदर ईश्वर को कैसे तलाश सकते हैं और अपने को मुक्त कैसे कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो जिस वक्त आप अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश लेते हो तो समझ लो आप आध्यात्मिक हो गए। तो आज के बाद से जब भी कोई पूछे कि अध्यात्म क्या है, अरे भाई सुना बड़े बैरागी हो गए हो, ये सब हो गए, तो 2 लाइन में बता दीजिएगा कि हम सांसारिक व्यक्ति से और बेहतर व्यक्ति हो गए हैं और अपने आत्म का अध्ययन करते हुए ये जान गए कि हम हैं कौन। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हम पहाड़ पे चले गए, पलायनवादी हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आज हम ये जान गए, हम भी जान गए, आप भी जान गए कि अध्यात्म के असली मायने क्या है। थोड़ा बहुत तो जानिए। थैंक यू वेरी मच।